जिस बहू को घर से निकाल दिया गया था, 5 साल बाद वही बहू बनी उस परिवार की आखिरी उम्मीद। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरे घर की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। सुबह के 5 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन पूजा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में सपने नहीं, दर्द भरा हुआ था। वो धीरे से उठी और चुपचाप रसोई में चली गई। हर दिन की तरह आज भी उसने बिना कुछ बोले काम शुरू कर दिया। तभी पीछे से उसकी सास कमला देवी की तेज आवाज गूंजी, बहू अभी तक चाय नहीं बनी, आखिर करती क्या रहती हो पूरे दिन। पूजा चुप रही, क्योंकि अब जवाब देने की ताकत उसमें बची ही नहीं थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन घर में किसी को उसके आंसू दिखाई नहीं देते थे। उसका पति रोहन भी हर बार की तरह मोबाइल में व्यस्त रहा। न उसने पूजा का दर्द देखा, न उसकी खामोशी समझी। पूजा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर उसकी शादी की थी। उन्हें लगता था उनकी बेटी अब खुश रहेगी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही पूजा की जिंदगी बदल गई। सास के ताने, पति की बेरुखी और रिश्तेदारों की बातें धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगी। वो रात भर रोती, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। पूजा सबको खाना परोस रही थी। तभी कमला देवी ने सबके सामने कहा, हमारे बेटे की किस्मत ही खराब थी, जो ऐसी बहू मिली। पूरा कमरा हंस पड़ा, लेकिन पूजा की आंखें भर आईं। उसने सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उसे अपनी इज्जत टूटती हुई महसूस हो रही थी। उस रात वो अकेली छत पर बैठकर रो रही थी। तभी मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और बोली, बेटी जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, एक दिन यही लोग तुम्हारी कीमत समझेंगे। पूजा ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए अभी और दर्द लिख रखा था। कुछ दिनों बाद घर में अचानक हंगामा मच गया। कमला देवी की सोने की चेन गायब थी। पूरा घर सामान खोजने लगा और अचानक कमला देवी की नजर पूजा पर जाकर रुकी। मुझे पूरा यकीन है ये चोरी इसी ने की है। ये सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां जी, मैंने कुछ नहीं किया। वो हाथ जोड़कर रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पति रोहन ने भी नहीं। उस दिन पहली बार पूजा को एहसास हुआ कि वो इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई है। गुस्से में कमला देवी ने घर का दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाई, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूजा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला और अगले ही पल उसे घर से बाहर धक्का दे दिया गया। उसका पति बस खामोश खड़ा रहा। उस रात बारिश में भीगती हुई पूजा सुनसान सड़क पर चलती रही। न उसके पास घर था, न कोई अपना। आखिर में वो एक बस स्टैंड पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी उसकी नई शुरुआत होती है। सुबह होते ही पूजा ने फैसला कर लिया, अब वो किसी के सामने नहीं रोएगी। अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। वो नौकरी ढूंढते हुए एक छोटे स्कूल पहुंची, जहां उसे बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। धीरे धीरे बच्चों को उसमें एक माँ जैसा प्यार महसूस होने लगा। पूजा भी अब पहली बार दिल से मुस्कुराने लगी थी। वो दिन रात मेहनत करती रही, कभी हार नहीं मानी। और फिर 5 साल बाद पूजा एक सफल महिला बन चुकी थी। उसका अपना स्कूल था। लोग दूर दूर से अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आने लगे। अखबारों में उसकी सफलता की कहानियां छपने लगी। लेकिन इतने सालों बाद भी उसके दिल में एक दर्द बाकी था। उधर रोहन का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। घर की हालत खराब हो गई थी। कमला देवी भी अब बीमार रहने लगी थी। एक दिन रोहन ने अखबार में पूजा की तस्वीर देखी और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद कमला देवी मंदिर से लौट रही थी। तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वो सड़क पर गिर पड़ी। लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब कमला देवी की आंख खुली तो सामने पूजा खड़ी थी। उसे देखकर कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तभी डॉक्टर ने कहा, अगर पूजा जी समय पर इन्हें अस्पताल न लाती तो शायद इनकी जान नहीं बचती। ये सुनकर रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। लेकिन पूजा के दिल में नफरत नहीं थी, क्योंकि दर्द इंसान को या तो पत्थर बना देता है या फिर भगवान जैसा। कुछ दिनों बाद घर में सफाई करते समय कमला देवी को वही सोने की चेन अलमारी में मिल गई। चेन कभी चोरी हुई ही नहीं थी। ये सच जानकर कमला देवी टूट गयी। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सालों बाद पूजा फिर उसी घर के सामने खड़ी थी। इस बार कमला देवी उसके पैरों में गिर गयी, लेकिन पूजा ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया। उस दिन पूरे घर में सिर्फ आंसू थे, पछतावे के आंसू और माफी के आंसू। रोहन ने भी पहली बार दिल से कहा, पूजा हो सके तो मुझे
मुझे माफ कर दो। और आखिर में वो टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। अगर ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपकी सोच बदल दे, तो अभी सोचवर्स ज्ञान परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, एहसास बोलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सोचवर्स ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इसे उन लोगों तक जरूर भेजो जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रहे हैं। शायद ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे।